हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, विद्युत के चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस आपको इस प्रकार परेशान करते हैं कि आप उनको समझ नहीं पाते हैं कि ये पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं या संयोजन क्रम में जुड़े हुए हों। तो ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ग्राफ देंगे और उनको सॉल्व कराएंगे कि किस प्रकार आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो विज्ञान कक्षा 10 और चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों विद्युत। तो कुछ प्रश्न आपके इस प्रकार हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आप इनको समझ नहीं पाते हो कि क्वेश्चन में ये जो क्रम जो प्रतिरोध जुड़ा है ये पार्श्व क्रम में जुड़ा है या फिर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जैसे एक प्रश्न मैं दे रहा हूं प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार का प्रश्न है। कुछ इस प्रकार इसका डायग्राम बना हुआ है। अब इसमें पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों कि चित्र में प्रतिकूल प्रतिरोध बताओ। क्या पूछा दिया जाएगा प्यारे बच्चों? पूछ लिया जाएगा कि चित्र में प्रतिरोध बताओ। ए बी सी क्वेश्चन हो जाएगा चित्र में कुल प्रतिरोध बताओ। तो प्यारे बच्चों, यहां इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ मेथड का प्रयोग नहीं करना है, केवल दिमाग से सोचना है कि श्रेणी क्रम में क्या हुआ था। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं वो एक लाइन में होते हैं। यही तो था प्यारे बच्चों। इनका नाम R1, R2 और R3 रखा जाता था। पार्श्व क्रम की अगर बात की जाए, पार्श्व क्रम में जो भी प्रतिरोध लगाया जाता था वो कुछ इस प्रकार लगा होता है, इस प्रकार लगा होता है। अब प्रश्न हमारा इस प्रकार है, इसमें हम समझ नहीं पाते। तो हमको क्या करना है प्यारे बच्चों? एक तरफ से कोई लेना है। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये वाली लाइन, यहीं से चालू होती है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। कहां से प्यारे बच्चों? यहीं से स्टार्ट करेंगे। ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ए आपका यहां है, बी यहां है और सी यहां है। स्टार्ट करने के बाद ए और बी के जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार बने हैं। हल ये आपका बना है इस प्रकार से और यहां जाकर जुड़ गया है, जुड़ गया प्यारे बच्चों ये और ये। और इसके नीचे जस्ट लाइन से क्या निकला है? एक प्रतिरोध निकला है। ये कुछ इस प्रकार से निकला है, यही वाला हो गया। अब इनको हम हल करेंगे। ये दोनों क्या है कि 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम, ये हो जाएंगे आपके R1, R2 और R3। तो R1 और R2 R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R इक्वल टू की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम प्लस 5 ओम, यानी R की वैल्यू आ गई 10 ओम। 10 ओम मिल गया हमको। फिर हम दोबारा फिगर बनाएंगे और दोबारे में जो फिगर हमारा बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब जब इस प्रकार फिगर बन गया तो हमको समझ में आने लगा कि वास्तव में ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं। ध्यान देना है केवल प्यारे बच्चों, ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे। अब कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां सॉल्व करेंगे
1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5। r इक्वल टू 1 प्लस 2/10, r इक्वल टू 3/10, r इक्वल टू 10/3, तो r इक्वल टू आ जाएगा 3.3। ये तो था प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है, और अब की बार हम इतना समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट उस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करा देंगे। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों बिल्कुल यही है, कुछ नहीं करना है, सेम फिगर बनाया जाएगा और सेम फिगर में आपको वैल्यू बतानी है। ए बी सी, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। इसमें आपको कुल प्रतिरोध बताना है। कुल प्रतिरोध क्या होगा। प्यारे बच्चों सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद हमको आप बताओ कि कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए कुछ हम पीछे हट जा रहे हैं, आप देखिए और बताइए, हल करिए। हो गया प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे हल। लिखने के बाद ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू हो गया 4 ओम। कुल प्रतिरोध बराबर 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, 1/r इक्वल टू 2/4, तो r इक्वल टू 4/2, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 2 ओम। कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। इस प्रकार आप इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही प्रश्न के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़े रह सकते हैं, और अपने सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल बायो वाले सर और निश सर को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारे क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। ऐसे बहुत सारे ढेरों प्रश्न को लगाने के लिए, हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।